हॉस्पिटल से कुछ महिला डॉक्टर्स मौजूद हैं। इनके हाथ में पोस्टर है, लिखा हुआ है मानवता को बचाएं, अमया को न्याय दिलाएं। क्या बोलेंगी मैम, जो इंसिडेंट हुआ है, आप जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस पर क्या बोलना चाहिए? देखिए, हमको न्याय चाहिए, हम उसी के लिए यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं। इतने सारे कॉलेजेस ऑफ दिल्ली से लोग यहाँ पे आए हैं। तो जो इंसिडेंट आरजी कर में हुआ हमारी फेलो कॉलीग के साथ, और उसके अलावा उसके बाद जो एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए वहाँ के डॉक्टर्स पे जो अटैक करवाया गया, तो उस चीज़ के अगेंस्ट हम न्याय मांगने यहाँ पे आए हैं। और दूसरी मांग हमारी ये है कि हमको सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए, जिसमें कि स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होने चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स at work in their hostels during night duties, and during especially when they are doing duty in emergency, they should be provided with bouncers, because as compared to the number of guards which are stationed there, uske hisab se the number of patients attendants who come along, they are more in number. So that's why doctors are always at threat due to their misbehavior that is meted out to them by the patients attendants. So for that we need safety. Apart from that, we need safety from notorious elements in the hospital as well. मैम, क्या बोलेंगे इस पर कि जो सेफ्टी की मांग की गई है, क्या आप भी महिला डॉक्टर हैं, आप भी नाइट शिफ्ट करते हैं, क्या सच में इतनी सेफ्टी की वहाँ पे ज़रूरत है? See, the protest which we are doing, this is not only for doctors, because violence against doctors and women, it is a never-ending story. So this is for in all profession. Let it be a lawyer, doctor, IT worker, जो रात में काम करते हैं, nobody has safety. Like you can't guarantee safety for them. So this is for everybody. All the women out there who are professionals, who are doing night duties, this is for them. This protest is for them. क्या बोलेंगे मैम? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बोलना चाहूँगी इट इज़ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर व्हाट हैज़ हैपेंड इन वेस्ट बंगाल, एंड स्पेशली द मॉब अटैक विच हैज़ हैपेंड ऑन द वेरी नाइट ऑफ इंडिपेंडेंस डे, एंड दिस इज़ रियली सैड. ऑल माई condolences goes for the family. Secondly, I want to say we definitely demand protection for doctors, especially in emergency duties, during night duties, when the attendants along, not only the patients, the attendants are sometimes very violent, right? Yeah. So we definitely demand security. आप क्या बोलेंगे इस पर? बेसिकली जो हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ये ऑलरेडी जो इंसिडेंट हो गया उसको रिवर्ट तो हम नहीं कर सकते, एंड ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं है जो हो रहा है. सो बेसिकली दिस स्ट्राइक इज़ कि ऐसा इंसिडेंट दोबारा ना हो, और वो दोबारा ना हो उसके लिए जो ऑलरेडी एक बार इंसिडेंट हो चुका है उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, उसके लिए एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होना चाहिए, एंड सेकेंडली फर्दर लॉज आने चाहिए ताकि ये इंसिडेंट रिपीट ना हो. दैट इज़ ऑल वाई वी आर प्रोटेस्टिंग. जो महिला डॉक्टर के साथ ये हुआ है, उनकी फैमिली के लिए जो डिमांड्स है, उससे क्या बोलना चाहिए? फैमिली के साथ जो हुआ है उसके लिए हम कितना भी सैड फील करें, बट वट एवर लॉस दे हैव सफर्ड, वी कैन नेवर डू जस्टिस विद दैट. ऑल द बेयर मिनिमम वी कैन डू इज वी शुड रिस्पेक्ट दैट लेडी, वी शुड रिस्पेक्ट देयर फैमिली, एंड द मिनिमम हम लोग कर सकते हैं दैट इज़ कि हमें जस्टिस मिले. जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो जल्दी हो. 9th को इंसिडेंट हुआ है, इट इज़ ऑलरेडी 16th, 1 वीक हो चुका, हम अभी अल्टीमेट उस पर पहुँचे ही नहीं है. देयर आर मेनी स्पेकुलेशंस कि ऐसा हुआ है, ये लोग इन्वॉल्व है, बट अभी तक कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है. दैट इज़ वेरी सैड. बिल्कुल मैम, आपने यहाँ पे रिस्पेक्ट की बात की, बट उसी आरजे कर हॉस्पिटल की जो प्रिंसिपल है, उनका ऐसा टिप्पणी आता है, ऐसा बयान आता है जिसे सुनकर सबके अंदर गुस्सा आ जाता है. वो कह रहे हैं कि वो ऑडिटोरियम में क्या करी थी. मतलब कितना वाहियात क्वेश्चन, क्या वाहियात टिप्पणी दे रहे हैं, इस पर क्या बोलेंगे? हम लोगों के जो भी उन्होंने स्टेटमेंट पास करे उस पर मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ वापस रिस्पॉन्स देना चाहिए, बिकॉज अगर एज अ हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूट यू आर पासिंग द स्टेटमेंट, आई डू नॉट वांट टू आर्ग्यू विद दैट पर्सन. सो ही इज़ वेरी मच सीनियर टू अस. अगर वो ही ऐसे स्टेटमेंट पास करेंगे, ऐसे थिंकिंग रखेंगे, तो आई थिंक कभी कुछ नहीं होने वाला. दिस इंसिडेंट दिस विल गो ऑन रिपीटिंग. एक नहीं, बार बार होगा. हमेशा आप एक्सक्यूज़ देंगे कि वो वहाँ पे क्या करी थी, यहाँ पे क्या करी थी. आई थिंक वी शुड स्टॉप विद एक्सक्यूजेज. वी शुड एक्सेप्ट एज अ सोसाइटी वी फेल, एंड फॉर दैट वी हैव टू स्टैंड टुगेदर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट फीमेल्स द वे दे शुड बी. वो प्रिंसिपल जो थे आरजे मेडिकल कॉलेज के, वो तो पहले रेजिग्नेशन देते हैं, उसके 4 घंटे बाद उन्हें किसी और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जा रहा है. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. और जो हाई कोर्ट ने जो उसके बाद जो स्टैंड लिया है कि नहीं, उनको एक एक्सटेंडेड लीव पे जाना चाहिए और एक दूसरे इंस्टीट्यूट में उनको रीइंस्टेट नहीं करना चाहिए, वो एक सही डिसीजन है. क्योंकि वी डू नॉट नो हु ऑल आर द पीपल हु आर इन्वॉल्व राइट नाउ. अभी इन्वेस्टिगेशन इज ऑन गोइंग, सो किसी पे भी कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन इंसान इन्वॉल्व है, कौन नहीं है. तो दैट्स वाई मतलब ये चीज़ जो डिसीजन आया हाई कोर्ट का वो सही है. रीइंस्टेट तो नहीं करना चाहिए किसी इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि अगर उनका इन्वॉल्वमेंट है तो जांच पूरी तरीके से होनी चाहिए. मैंने यहाँ पे कई
डॉक्टर्स, फीमेल डॉक्टर से बात की, मुझे पता चला है कि आप लोग जब नाइट ड्यूटी में रहते हैं कई बार आपको बिल्डिंग्स चेंज करने पड़ते हैं, एक प्रॉपर बल्ब भी नहीं रहता है। इनफैक्ट जो अटेंडी रहते हैं उनके साथ 12-13 लोग रहते हैं और आप एक फीमेल डॉक्टर या कोई भी मेल डॉक्टर वो अकेला रहता है। तो एट दैट सिचुएशन हाउ डू यू गाइज हैंडल दैट, और आगे इसमें क्या सुरक्षा आप मानना चाहते हैं? नहीं, इसमें देखिए जैसे कई बार कोई पेशेंट को कोई सीरियस कंडीशन होती है तो जब हम एक्सप्लेन करते हैं उनके अटेंडेंट्स को तो कई बार वो गुस्से में आ जाते हैं एंड दे रिटेलिएट। तो उस समय आपको मतलब वी हैव टू मेंटेन आवर ओन काम एंड कंसोल देम एंड मेक देम अंडरस्टैंड, बट समटाइम्स थिंग्स गेट आउट ऑफ कंट्रोल। दैट इज द पॉइंट दैट वी एक्चुअली रिक्वायर सिक्योरिटी एंड एज यू सेड कि एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग जाना पड़ता है। देयर आर नंबर ऑफ कॉल्स एट नाइट, ठीक है, एंड देयर आर वेरी अनसेफ alleyways through which the doctors have to pass through and go. So we need proper lighting and we need proper security guards, more number of security guards stationed at those particular areas. कोरोना के वक्त आप डॉक्टर सबसे पहले खड़े थे। कोरोना में भी ये काफ़ी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुए और काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट देखने को मिले कि लोग जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो डॉक्टर्स पे थूक रहे, उन्हें मारा जा रहा है, कई डॉक्टर्स घायल भी है। जब डॉक्टर्स अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की जान की सुरक्षा कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स की जान पे जब इतनी बड़ी बात आई तो इस पर क्या बोलेंगे, क्या बोलना चाहिए? I told you already, violence, doctors के साथ, women के साथ, this is a never-ending story. This is my 10th protest I'm coming in the roads because I was in Safdarjung, same ऐसे ही हुआ था, फिर अभी RML में हूँ, अभी भी ऐसे ही हो रहा है. So it is a never-ending story unless we do this, CPA जो strict stringent laws लेके आते हैं. I think that will make situations somewhat a little better. I think. Can you please tell me more about the previous protest? Because casualty emergency situations में लेडी डॉक्टर्स के साथ OBG वार्ड्स में जब पेशेंट लेबर से आते हैं फिर डेथ हो जाते हैं, so the attenders they get violent sometimes. We cannot console them how much ever we talk, so वो things out of hands हो जाते हैं and हाथ उठा देते हैं लेडी डॉक्टर के साथ या अटेंडिंग PG के साथ, जूनियर डॉक्टर्स के साथ. ये तो it happens always. जितना भी आप बाउंसर्स डालो, जितना भी गार्ड्स लगाओ, I mean it happens every other day. It is like normal thing for us. But still hospital was the safest. We thought hospital was the safest place. We used to do so many night duties. Like 3 साल PG किया रोज. I mean every week at least 2 to 3 night duties we did. We thought hospital was the safest place. But after seeing this, फिर और भी like डर लग रहा है. Like we are not safe anywhere anymore. Not even in the street, not even at home, not even in the hospital also, not even in workplace also. जैसे उन्होंने कहा कि आप डर लग रहा है हॉस्पिटल जाने में, क्या आप भी सेम फील कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. अगर मैं सेफ फील कर रही होती ऑब्वियसली मैं यहाँ प्रोटेस्ट में क्यों होती. आप जिस हिसाब से रिएक्शन रहा है, जिस हिसाब से इंडिपेंडेंस डे के दिन रात में मॉब वाला इंसिडेंट हुआ है इन आर्जिकल मेडिकल कॉलेज, दैट इज समथिंग कि आई थिंक हर लड़की को डर लगेगा उसके बाद. आप नॉर्मल नाइट शिफ्ट जैसे आप पहले करते हो, हमारी ड्यूटीज़ तो ऐसे ही लगेंगी. सी ड्यूटीज़ आर नॉट गोइंग टू चेंज. वी विल स्टिल हैव टू डू ड्यूटीज़ अभी भी, बाद में भी, एज जूनियर रेजिडेंट ऑल्सो, सीनियर रेजिडेंट ऑल्सो. बट अगर ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा डेफिनेटली विल बी अंडर प्रेशर एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग. अंडर प्रेशर अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, दैट विल बी बायस्ड. वी विल नॉट बी एबल टू गिव दैट बेस्ट ट्रीटमेंट विच वी कैन टू पेशेंट्स. अगर हम खुद डर में हैं, हमें पता है कि सामने वाला हम पे अटैक करेगा, सो एक बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है कि आप पहले अपने आप को बचाओगे, देन ओनली यू कैन हेल्प अदर्स. बट इफ वी आर मेड टू डू वर्क इन सर्टन एनवायरमेंट कंडीशंस, तो फिर ऐसे इंसिडेंट तो बार बार होते रहेंगे. और कब तक आप इस पे यही बोलते रहोगे कि ये एक्सक्यूज था या फिर ये गलती थी या फिर नाइट में ऐसा होना चाहिए? नो, वी नीड लॉस फॉर दैट.